अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताऊंगा कि बहुत से आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की देखा देखी कपड़े के काम में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। कपड़े के काम में, जूतों के काम में, वॉलेट, घड़ियाँ, वॉचेस, जो भी जूते, जो भी चीज़ें होती हैं इंसानी ज़रूरत की, उसमें जो जिसकी फील्ड है उसमें आ रहा है। मोस्टली कपड़े के काम में लोग बहुत आ रहे हैं। कपड़े के काम में फेसबुक पे स्पेशली लड़कियां स्टार्ट लेती हैं लाइव सेशन करके, रीसेलर्स जो होते हैं। उसके बाद घरों में लोग सेल करते हैं। हर किसी का अपना तरीका कार है, लेकिन आप देखते हैं कि अगर 100 बंदा स्टार्ट करता है तो उनमें 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोई 5 बंदे ही सर्वाइव करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म चलते नज़र आएंगे। 95 जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई नुकसान हो गया, फ़ायदा को नहीं, हमें हमारा स्टॉक ही फंस गया, इतने हमने बेचे थे उसमें पीछे रह गए, वो बिकते नहीं थे, सारा जो प्रॉफिट था उसमें फंसा रह गया। तो इसकी वजह क्या है, आज आपको थोड़ी सी डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आपको मैं बताता हूँ कि जो ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े बड़े गुल अहमद, खाड़ी, जुनैद जमशेद, लेजेंड्स और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, लाइमलाइट और वर्दा, ज़िलबरी, जो भी, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, यानी कि वो किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं नशेबो फराज में भी। कई कई दफ़ा आपको पता है, जिस तरह कोरोना का मसला आ गया तो स्टोर्स बंद पड़े हैं। अब आप देखेंगे इनके स्टोर्स जो हैं वो आपका कोई भी सिटी है, साहिवाल है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, उसकी सबसे बड़ी जो मॉल होगा या सबसे बिजी मार्केट होगी, जो सबसे महंगी, जहाँ पे रेंट भी 6-6 लाख रुपए दुकान का होता है, वहाँ पे जाके ये स्टोर बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनका स्टाफ देखें, इनका कोई 15-20 लड़के लड़कियां जो है वो एक स्टोर में काम करते हैं। फिर उसके बाद इनकी बिजली का बिल देखें, एसी इनके लगातार चलते हैं। और फिर एक पूरे मुल्क में इनके एक कंपनी के, एक ब्रांड के कितने कितने स्टोर्स होते हैं। तो ये किस तरह उनको मैनेज करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिर उससे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कहाँ पे मार खाते हैं। वैसे तो इनकी बहुत सी वजूहात होती हैं, पहलू होते हैं कि ये किस तरह क्वालिटी, सर्विस, वो हर चीज़ वो अलग है कि किस तरह ब्रांड सर्वाइव करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ प्राइसिंग के, जहाँ पे आप मार खा रहे हैं सबसे ज़्यादा, प्राइसिंग यानी कि प्राइस प्रोडक्ट की लगाना, वहाँ पे ये कैसे लगाते हैं, ब्रांड जो हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस कैसे लगाते हैं और आप कैसे लगाते हैं, और ये फिर इसमें कैसे सर्वाइव करते हैं। अच्छा, ब्रांड का जो कपड़ा तैयार होता है ना, वो आपको पता है कि ज़्यादातर मोस्टली मिल्स हैं। गुल अहमद की मिल है, इत्तेहाद की मिल है, खाड़ी, ये बड़े बड़े जो नाम हैं इनकी अपनी मिलें हैं, कराची में, फैसलाबाद में। तो ये इनकी मिलों के अंदर ही कपड़ा अपना बनता है। फिरदौस हो गई, अजवा। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि हमें लोग ये सुनाते हैं या बताया जाता है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी कई लड़कों ने, बड़े ये जो होलसेलर बैठे हैं ना, जो ऊपर से ज़्यादा माल खाते हैं, यानी कि जो, और रीसेलर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, छोटे रीसेलर्स को, कि हम 50-100, आपने इनके मुँह से डायलॉग सुना होगा, भाईजान प्रॉफिट हमने 50-100 ही रखना होता है। 50-100 प्रॉफिट नहीं रखते, ये आपको इस तरफ लगाते हैं कि आप 50-100 प्रॉफिट रख के आगे बेचें, आपका ज़्यादा बिके, तेज़ी से बिके, आपका फ़ायदा हो ना हो, हमारा फ़ायदा हो, आप हमसे माल आके और लेके जाएं। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका माल स्लो बिकेगा, फिर आप हमसे लेट लेने आएंगे, हमारा माल फंसा रहेगा। ये अपने फ़ायदे के लिए खुद ये कम से कम 500-500 रुपया क्या नाम है उसका, सूट में से निकाल रहे होते हैं। मैं आपको गारंटेड बात बता रहा हूँ। इसी तरह दुकानदार भी, ये जो आपके फिज़िकल ऑफलाइन दुकानदार बैठे होते हैं आपके सिटीज़ में, ये भी सेम काम करते हैं। 500, 800, 1000, 500, 800, बड़े सूट में से 1000, 1200 तक, और छोटे सूट में से 500 मिनिमम लोन में से ये निकालते हैं। आप खुद सोचें कि आप मेरी बात से एग्री अगर नहीं करती तो आप खुद सोचें कि जो दुकानदार कभी किराए की दुकान लेके आपके सब शहर के बिजी तरीन एरिया में बैठा होता है आज से 5-10 साल पहले, वो फिर एक दिन आता है कि उसी दुकान का मालिक बन जाता है, जो दुकान करोड़ों की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो साथ वाली दुकान भी परचेज़ कर लेता है, जो जी 6-7 करोड़ की होती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बात का जवाब दें कि 50-100 में से बंदा इतनी करोड़ों की दुकानें ख़रीद सकता है, साथ में इतने मुलाजम भी हैंडल करना, इतने लाइटें भी चलाना। ठीक है, ये मैं आपको आज बात समझाने लगा हूँ कि क्या होता है। अच्छा, इसमें ब्रांड्स क्या करते हैं कि ब्रांड का फॉर एग्जांपल एक ड्रेस पे 1000 रुपया खर्चा आया है। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, आपने मिसाल लेनी है इसकी, कि 1000 रुपया खर्चा, पूरी लागत, बनावट, बनाई, सारा उसकी मटेरियल, लेबर, हर चीज़ का खर्चा आया है। उसने उसकी प्राइस को जब प्राइसिंग करनी है तो उसको करना है डबल, कि यानी कि 1000 से हो गया डबल 2000।
ठीक है, 2000 प्राइस होगी। अब 2000 को फिर करना है डबल उसने 4000, वो 1000 वाला सूट जो है वो आपको देंगे 4000 का। जब वो फ्रेश वॉल्यूम फॉर एग्जांपल गुल अहमद का या खड्डी का निकलता है तो वो जितना उसमें बिक जाता है ना, जितना बिक सके उसमें से वो चंगा, जो उसको पंजाबी में कहते हैं चंगा चौसा, वो चंगा चौसा प्रॉफिट उसमें से पहले खेप में निकालते हैं। 3-3 हज़ार रुपया वो एक ड्रेस के पीछे निकालते हैं, ठीक है। बाकी ड्रेसेस की लागत का हिसाब से होता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा गुजरता है तो वो वॉल्यूम जो है थोड़ा सा जब पुराना होता है, 1-2 महीना 1.5 महीना, तो कोई ईद आ गई, शबरात आ गई, कोई 14 अगस्त आ गई, 23 मार्च आ गई, तो वो उन्होंने साथ ही कहना कि जी 20% सेल लग गई, ठीक है। अब वो 20% 25% सेल जब लगाते हैं तो आपका वो जो उन्होंने ड्रेस बेच रहे थे 4000 का आपको, वो हो गया 3000 का, ठीक है। अब उसमें उनकी सेल और मज़ीद बढ़ जाती है, लोग भाग पड़ते हैं कि जी 25% ऑफ में। अभी भी वो उस ड्रेस में से 2000 कमा रहे हैं, 1000 का उनकी लागत थी, सेल में लगा के 2000 की। अब इन कंपनीज़ ने, इनके कंपनीज़ के जो मैनेजर्स होते हैं, इनके जो सोचने वाले होते हैं, जो इनको काबू करते हैं, डील करते हैं, ये वो बड़े हायर दिमाग के होते हैं। उन्होंने पूरा इसका सेटअप बनाया होता है कि अगर इतना माल हमने बनाया है, ये पहली बैच में निकलेगा, फिर ये 20% सेल में इतना निकलेगा। अगर 20% सेल में भी कोई वॉल्यूम, कोई कलर, कोई डिज़ाइन फ्लॉप हो जाता है, नहीं इतना चलता, तो उसमें अगर हम 40% या 50% एंड सीज़न, जिसको ये सेल बोलते हैं कि या एंड ऑफ द सीज़न हम सेल लगा रहे हैं सारा क्लियर करने के लिए, उसमें अगर हम 50% पे भी लगानी पड़े तो हमारे पास 1000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। कि यानी कि अगर 4000 का सूट था वो हमने 50% पे कर दिया अब 14 अगस्त की सेल में, या ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल में, या दिसंबर में आउट सीज़न में, या गर्मी सर्दियों का स्टॉक जून में बेच दिया, 23 मार्च पे बेच दिया, तब भी हमें 50% पे भी 1000 रुपया प्रॉफिट वो माल दे के जाएगा। ये इनकी वजह है, ये इतना हैवी प्रॉफिट रखते हैं। उसकी एक इनको बेनिफिट और फ़ायदा और भी होता है। वो क्या होता है कि इसमें अगर ये इतना प्रॉफिट लेते हैं तो ये फिर दबा के, जिसको कहते हैं ना कि चंड के पंजाबी में, अच्छी क्वालिटी कस्टमर को दे सकते हैं। कि ज़ाहिर है एक कंपनी इतना प्रॉफिट ले रही है 3000 रुपये का, तो वो फिर चंगी क्लास की जो चीज़ होती है वो बना के आगे कस्टमर को देती है, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखती है, अपनी सर्विस को, अपनी एसीओं को, अपने स्टाफ को, अपनी हर चीज़ को, तो वो कस्टमर भी खुश होकर जाते हैं। गुल अहमद का 4 पैसे ज़्यादा भर लें लेकिन यार इनकी चीज़ अच्छी होगी। ऐसा ही होता है ना, हम लोग कहते हैं कि जी गुल अहमद का यार चलो महंगा है लेकिन ये है कि क्लास की चीज़ है। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को आपकी जो जहाँ पे आप मार खाती हैं वो मैं बताने लगा हूँ कि ये मैंने बड़ी रिसर्च की है फेसबुक पे, स्पेशली मैंने लाइव सेशन बड़े देखे हैं कि लड़कियाँ क्या करती हैं कि लड़कियाँ जो रीसेलर्स हैं वो मार्केट में जाती हैं, कोई सेल में कपड़ा उठा लिया, गुल अहमद से उठा लिया, कोई 40% पे, कोई 30% पे, कोई खड्डी का उठा लिया, कोई पिछले सीज़न का उठा लिया जो एंड ऑफ सीज़न का, ठीक है। अब उस कपड़े को कुछ नहीं होता, वो सिर्फ जब ब्रांड्स ने ज़ाहिर है नया निकालना होता है तो उन्होंने वो पिछला वॉल्यूम ख़त्म करना ही करना है, वो उनका एक तरीकाकार है। वो नया जो बिल्कुल सुच्चा माल होता है उसको कोई डैमेज नहीं, पैकिंग हर चीज़ के साथ वो 30% 40% पे उठा देते हैं, ताकि 50% पे भी ले आते हैं सीज़न के एंड पे। अब वो मोस्टली लड़कियां जिस तरह मैं करता हूँ वो उठा के तो वो अपने पास रख लेती हैं, ठीक है। अब वो फेसबुक पे मैंने देखा है कि वो फेसबुक पे क्या करती हैं, या लोकल मोहल्ले में भी जो बेचती हैं, अब वो उनके जहन में जब वो ख़रीद के लाती हैं तो एक खौफ बैठ जाता है कि पता नहीं ये साढ़े को बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अगर ना बिका तो मेरा 10,000 रुपये फंसा हुआ है, ये फंस जाएगा, 20,000 फंसा हुआ है। अब वो कस्टमर्स को ये लालच देने की कोशिश में कि जब हमारी सेल बढ़े, कि हमारी सेल बड़ी होएगी, चाहे फ़ायदा हो ना हो, सेल 20-25 पार्सल्स हमारे रोज़ के निकलें। अब वो जो खाड़ी का फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कीमत पे ड्रेस था 4000 का, उस लड़की ने फॉर एग्जांपल कोई 25% 30% सेल पे 3000 का लिया है, ठीक है, लेट्स से 3000 का लिया है। अब वो लड़की क्या करेगी, वो रीसेलर डर के मारे खौफ से कहेगी कि किधरे फंस ना जाए, किधरे ये रुक ना जाए, मेरे पैसे ना फंस जाएं। वो उसको लालच में वो दे रही होगी 3200 का, 3100 का, 3150 का, 3300 का, हद इतना सा। उसमें शिपिंग उसमें वो अगर वो ऑनलाइन कर रही हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा लेगी, 150 रुपया या 100 रुपया ज़्यादा जो भी होती है। अब वो प्रॉफिट मार्जिन, ये मैंने वैसे ज़्यादा बताया है, प्रॉफिट मार्जिन 300 रुपये भी नहीं रख रही होती, वो मैंने देखा है कि 50 के पीछे वो दे रही होती हैं वो ला के। अब वो क्या लालच दे रही होती हैं कि देखें जी ये 4000 का ड्रेस है, इसके ऊपर प्राइस मेंशन है खड्डी की, तो मैं आपको ये 3200 में दे रही हूँ, तो उसको मिला है वो 3000 का, वो 200 रुपये प्रॉफिट रख रही है ऊपर। अब उसको उसकी सेल चाहे हो जाए,
उसकी सेल ज़्यादा हो जाए, लोग ले रहे कस्टमर। अब उसको ये नहीं, उसका दिमाग काम करता कि हम जो ये 200 रुपये प्रॉफिट में ले रही हैं, आगे सेल कर रही हैं, 200 रुपये प्रॉफिट ले रही हैं, इसमें हमें रिटर्न कितने आने हैं जो फेसबुक पे हमें कस्टमर्स ऑर्डर करके आगे से लेंगे नहीं। जो हमारा पीछे स्टॉक रुक जाएगा उसको हमने अगर सेल पे भी निकालना पड़े तो हमारे पास सेल का मार्जिन कितना है, कि अगर हम कस्टमर को क्या लालच देंगे आज से 1 महीना बाद 2 महीना बाद के हमारा ये ड्रेस हम इतने का सेल कर रही थी, अब हम इतने का दे रही हैं, तो वो कितने का, आप उसमें कितना मार्जिन है आपके पास सेल लगाने के लिए। उसके बाद आपका अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई डैमेज वगैरह भी निकल आता है तो उसका भी वो भी आपके पल्ले है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट आप नहीं करती। आप क्या है कि सिर्फ वक्ती तौर पे सेल देखने के लिए, कस्टमर को खुश करने के लिए कि बल्ले बल्ले हो जाएगी जी, कस्टमर ले लेगा, कि ये ना कहेगा कि नहीं जी ये तो 4000 था सी। तो मैं कस्टमर गुल अहमद के आउटलेट पे भी जाके भरते हैं, खाड़ी के भी भरते हैं। आप देखेंगे 1 रुपया भी आप कहें ना गुल अहमद वालों को तो वो नहीं छोड़ते, वहाँ पे भी यही कस्टमर जाके भरते हैं ना। वो आपने उनको लाडला किया है। ठीक है, कस्टमर आपके पास आके लाडले हो जाते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। उनको पता है कि ये लड़की है 10,000 20,000 का माल लेके आई है तो इसका फंसा हुआ है, मैं इसको ब्लैकमेल करूँगी तो ये मुझे मज़ीद 100 रुपये छोड़ देगी। आपका माल में अगर खोट नहीं है, आपका ओरिजिनल माल है, तो आप उसको कम से कम भी, फॉर एग्जांपल आप 4000 का लाती है, 3000 का लाई हैं, 4000 ओरिजिनल प्राइस है, कम से कम 3700 में दें। कहें कि भाई 4000 का खाड़ी के आउटलेट पे था, अभी वहाँ पे नहीं है, अब वो ख़त्म हो गया है, मैं आपको 3700 का दूंगी, 300 रुपये छोड़ दूंगी। अब इसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि एक तो आपको भरवां उसमें प्रॉफिट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि मैंने कोई चीज़ सेल की है इतनी मेहनत करने का। दूसरे नंबर पे अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई पार्सल रिटर्न होते हैं, कोई जो TCS के चार्जेस आपको पड़ते हैं, कोई डैमेज निकलता है, वो भी आपका रिकवर होगा। तीसरे नंबर पे आप अगर कितना मर्ज़ी अच्छा डिज़ाइन ले आएँ, जितना मर्ज़ी अच्छा खूबसूरत वैरायटी हो, आप अगर फॉर एग्जांपल 100 ड्रेसेस लाते हैं तो ये एक मेरी तजर्बे की बात है, मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन है, घरेलू तौर पे है, जो भी है, आपका 60 ड्रेसेस बिकेंगे तकरीबन 60%। 40% आपका माल जो है स्टॉक जो है वो रुक जाता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, फिर उसको दोबारा रिपीट करते हैं एक दफ़ा फुल प्राइस में ही, उसमें जितना निकल जाए। फिर उसको आपने ये भी ज़हन में रखना है कि अगर मेरा कोई स्टॉक रुक गया तो मेरे पास इसमें सेल्स लगाने का भी, मैं अपने तौर पे जो सेल्स लगाऊं वो भी मार्जिन हो, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आप 3700 में बेच रही हैं, आपको 3000 का बिका है, आपके पास 700 रुपये का मार्जिन है, आप उसको मज़ीद 200 कम कर दें, 3500 का लगा दें, फिर भी उसमें से लोग खुश होकर ले लेंगे। मज़ीद आप देखेंगे अब सीज़न आउट हो रहा है, मैंने पैसा कवर करना है, मैंने कमा लिया है जितना कमाना है, मज़ीद 200 रुपया 300 रुपये और छोड़ दें, 3200 में 3300 में एंड ऑफ द सीज़न सेल कर दें। जो आपके पास कोई 5 10 20 ड्रेसेस बच गए हैं तो आपके ऐसे निकलेंगे। जब ऑलरेडी आप 3200 में सेल कर रही हैं तो आपने लिया 3000 का है, तो कैसे सेल लगाएंगी, क्या सेल लगाएंगी कि जी 50 रुपये छोड़ दूंगी मैं या 100 रुपये छोड़ दूंगी। ये एक बहुत ही मेन कुलिया है इस काम को सरवाइव करने का, बचाने का। अगर आप ब्रांड बनना चाहती हैं ना, आप कहती हैं कि जी मैं चले ब्रांड गुल अहमद ना भी बने, लेकिन अपना एक पहचान बनाना चाहती हैं, अपने काम को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहती हैं, बचना चाहती हैं, फिर उसमें यह भी होता है कि जब आप कस्टमर के लालच में कि कस्टमर जी ख़रीदे सही या मेरी सेल ज़्यादा हो, तो उसमें आप क्या करती हैं कि आप ड्रॉप करती हैं प्राइस को। अब प्राइस को ड्रॉप करेंगी तो आपको क्वालिटी ड्रॉप करनी पड़ेगी। ये बात तो मस्ट है, तय है कि आप जब लो प्राइस दे रहे हैं तो उसमें आप हायर क्वालिटी नहीं दे सकते, आप लो प्राइस या लो क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। जब आप प्राइस के लालच में, प्राइस कम करने के लालच में क्वालिटी को कम करेंगी, आपका कस्टमर ख़राब होगा। ये जो अच्छी क्वालिटी लेने वाले अच्छे कस्टमर्स होते हैं ना, उनको टारगेट करें, वो उनको ना टारगेट करें कि जो कहते हैं कि भाईजान उतना ना इन्हें मिलता है। ये आउटर एक लड़की मुझे निकली है 1400 रुपये में 2 पीस इसका बीच ट्री का ऑनलाइन मिल रहा है, आपसे 1800 का लेने का क्या फ़ायदा। बीच ट्री पे खुदा दिए बंदी है $28 के, $24 के डॉलर में उनकी रेट्स हैं, वो 2 पीस दे रहे हैं। बल्कि ये डिज़ाइन तो है ही नहीं उनकी वेबसाइट पे, ये तो समझ लें कि एंटीक डिज़ाइन है। लड़कियां मिन्नतें करती हैं कि भाई ये हमें दे दें, ये हमें दे दें। आपको कहाँ से 1400 का मिल रहा है, आपको 1400 का मिल रहा है तो आप 1400 ड्रेसेस लेके स्टॉक कर लें। आपकी अगली गर्मियों में आप यकीन करें 2-2 हज़ार के आप कैसे निकलेंगे। ऐसे मुझे भी ले दें 1400 के, आधे मुझे दे दीजिएगा, आधे आप रख लीजिएगा, दोनों बेच लेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इतने आसान। ये तो लोग वो होते हैं आपको ख़राब करने वाले कि जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, सरवाइव करना है,
अपने अच्छे कस्टमर्स को देखें, अच्छे जो पैसा भरने वाले हैं उनको सच्ची चीज़ दें। मैं एक वाक़या मेरे ज़हन में आ गया कि मैंने जब नया ये काम स्टार्ट किया था ना तकरीबन 2 साल पहले, तो मैं शर्ट्स लाया लाहौर से ना, ये रेडीमेड शर्ट्स, ठीक है। वो नॉर्मल से भी हल्की क्वालिटी, मीडियम तो से थोड़ी सी पीछे थी क्वालिटी की शर्ट्स थी। मैंने अपने तौर पे देखा कि सस्ती हैं तो सस्ती चले बिकेंगी ज़्यादा, जिस तरह आप सोचती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं आके तो उसको 1200 रुपये की लगा दी। अब उसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा गंदी थी ना बहुत अच्छी थी, मीडियम नॉर्मल सी क्वालिटी थी। एक औरत थी कस्टमर मेरी, उन्होंने वाह कैंट से उन्होंने मुझसे ना वो शर्ट ख़रीदी, तो उनके पास गई तो मुझे कहती हैं कि भाई ये माइंड ना कीजिएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करें। मैंने कहा कि सिस्टर 1200 में तो आपको पता है इतनी क्वालिटी आती है, ज़्यादा हायर क्वालिटी में जाएँ तो वो फिर रेट बढ़ जाते हैं, 1800 2000 में चली जाती है। तो कहती मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि सेंसिबल औरत थी बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा कि भाई मैं समझती हूँ कि जो अच्छी क्वालिटी है वो डेफिनेटली ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन आप क्या करें कि आप ए ग्रेड जो एलीट क्लास है उनकी ख़वातीन को टारगेट करें कि वो लोग पैसा भरते हैं लेकिन आप उनको चीज़ अच्छी दें। तो उसमें यह है कि आपके पास होगी ही चीज़ अच्छी। मुझे नहीं पता था कि ये नॉर्मल क्वालिटी है या मीडियम क्वालिटी से भी नीचे है, तो मैंने समझा कि ये अच्छी क्वालिटी का, मैंने ले ली क्योंकि कैमरे में तो नहीं पता चलता। तो मुझे पता चला है। अब वो कस्टमर मेरी चली गई, उन्होंने उसके बाद मुझे ये मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि आप ए क्लास को, ए ग्रेड की जो ख़वातीन हैं उनको टारगेट करें, इंशाल्लाह आपका काम चलेगा, लेकिन चीज़ आप सुथरी लाएँ, अच्छी लाएँ, पैसे आप भी उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाएँ और चीज़ भी अच्छी दें और लोग पैसा भरेंगे। ले जी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो देखा, वाकई में ही ऐसा ही हुआ कि जो मैं चीज़ प्राइस को तोड़ने के लिए, प्राइस कम करने के लिए चीज़ हल्की लाता था, कस्टमर मेरे ख़राब होते थे। वो कहते थे भाई चीज़ क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप पैसे थोड़ी ज़्यादा ले लें। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड गुल अहमद, लाइमलाइट, अजवा में भी अब मैं मीडियम सी क्वालिटी लाता हूँ, जो कि 1700 1600 में भी लोग क्योंकि लेने वाले हैं इस तरह के भी, तो उनके लिए बाकी मैं अच्छी क्वालिटी की लाता हूँ। तो उसमें जो जिनको महंगी लगती है वो मुझे कहते हैं कि भाई महंगी है आप ये, मैं कहता हूँ कि क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। गुल अहमद है, अब गुल अहमद आपको 1200 में तो मिलेगी नहीं। वो जो जिसको बोलना है गुल अहमद, जिसको बोलना है कि ये खड़ी है तो उसको वही बेचना है ओरिजिनल, और ओरिजिनल बेचना है। ओरिजिनल होगी तो वो, क्योंकि ओरिजिनल के पैसे भर रहा है। तो आप यकीन करेंगे जो कस्टमर मेरे साथ चल रहे हैं वो सालों से, 1.5 साल हो गए। बाकी ये है कि ऑलरेडी अच्छा काम भी कर रही हैं फेसबुक पे। मैं सबको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बड़ा खड़पैंच हूँ, लेकिन ये मेरा एक मशवरा है कि ये ब्रांड्स वाले जो हैं वो इस तरह सर्वाइव करते हैं। आप लोग इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पाते कि आपको महीने के एंड पे या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कुछ भी नज़र नहीं आता। आप कहते हैं कि जी उल्टा हमने ये स्टॉक जो पीछे बच गया है ये अपने गले डाल लिया है, पल्ले डाल लिया है, अब इसको क्या करें, बिकता भी नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है, दफ़ा करो अपने काम को। लेकिन अगर आप प्रॉफिट अच्छा लें, प्रॉफिट मार्जिन में से सेल भी रखें कि सेल लगानी पड़ गई तो सेल का भी मार्जिन है, सेल में भी आपको 100-200 बच जाएगा, तो फिर जाके आप सर्वाइव करते हैं। मैं भी एंड ऑफ सीज़न सेल्स लगाता हूँ तो मेरे आप देखेंगे पूरा स्टॉक क्लियर हो जाता है माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें पहले मार्जिन रखा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक सूट जो है वो बाज़ार से 1500 का लाती हैं तो उसको पहले 3000 करें, फिर 3000 से 6000 करें, ये ना लीजिए। मैं तो सिर्फ ब्रांड्स का आपको बता रहा हूँ। आपने अगर फॉर एग्जांपल 1500 का लाती हैं तो कम से कम 2200 का सेल करें, 2200 2300 का सेल करें, 2000 का कम से कम सेल करें अगर आप घरेलू तौर पे सेल करती हैं लेवल पे, अगर आपकी चीज़ अच्छी है क्वालिटी वाइज, ताकि अगर कल आपका स्टॉक रुक भी जाए तो उसमें आपके पास अगर आप 250 और छोड़ दें, 1750 का भी सेल लगाएं तो आपका निकल जाए, ठीक है। ये एक बात है। बाकी ये ना समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले उसको डबल करें, 2000 का सूट 4000 का करें, फिर 4 का 8 करें। ये ब्रांड्स करते हैं इस तरह, क्योंकि उनके खर्चे भी आपको पता है कि इंतहाई होते हैं और उनकी क्वालिटीज़ भी इंतहाई होती हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं फिर एक लंबी बात होगी कि गुल अहमद के जो हैवी फैंसी ड्रेसेस हैं पलच्छी शॉल के साथ और रॉ सिल्क पे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, वो 18-18 हज़ार के थे सीज़न में, अभी वो 10-10 हज़ार पे आ गए हैं। सोचने वाली बात है ना। इसका जवाब दें आपके, वो कैसे इसको 8000 रुपये कैसे छोड़ रहे हैं उसमें से। उसमें अब आप उस 10,000 रुपये में से भी गुल अहमद बचा रहा है, कम से कम भी 5000 रुपये बचा रहा है, डेफिनेटली बचा रहा है, पक्का बचा रहा है। तो इसलिए वो सेल में भी उसने 18,000 भी जितने बिके हैं सीज़न में उसने बेचे हैं, अब वो कम करके इतने का बेच रहा है। तो चीज़, लेकिन ये चीज़ भी कमाल की देते हैं, बला है, उनकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। तो ये एक छोटी सी पॉइंट था। वीडियो तो छोटी सी नहीं है, लंबी है, माज़रत के साथ की वीडियो लंबी हो जाती है, बस बात करने का तरीका ऐसा है। बाकी जिनका टाइम कीमती होता है मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी और को देख लें जो शॉर्ट बात करने वाला है। मेरा तरीकाकार यही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई टॉपिक सुनना हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे लिख दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।